नमस्ते दोस्तों, पराग आपका केटलबेल कोच। स्वागत है वीकली Q&A सेशंस जो हमने कुछ महीने चालू किया था, और अलग अलग सवाल क्वेश्चंस जो कोचेस ट्रेनर्स हमें वर्कशॉप्स में पूछते हैं अधिकतर, एंड आल्सो कुछ कमेंट सेक्शंस में, जैसे हम लोग ये यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं या इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं, डीएम्स आते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग वाया मास्टर क्लास भी कवर करते हैं। मास्टर क्लास बेसिकली हम लोग मंथ इन वन मंथ करते हैं, जो फ्री एंट्री होती है, जहाँ पे 90 मिनट्स हम आपको केटलबेल ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और एक दो एक्सरसाइजेज भी उसमें सिखाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन है। ये Q&A सेशंस में चाहूँगा कि पूरा 10 मिनट का वीडियो रहता है। जनरली कोचेस ट्रेनर को 10 मिनट का टाइम मिल सकता है। ये अगर केटलबेल के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो यहाँ पे आके इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मिथ्स भी होता है केटलबेल के बारे में, वो बहुत सारे मिथ्स हम लोग कवर करते हैं। मेरे पास वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल लेवल में दी हुई है, और कुछ मास्टर क्लास मैंने वीडियोस जो है वो अनलिस्टेड है, कुछ लिस्टेड है, जो यूट्यूब पे चैनल पे 90 मिनट्स की वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम राशि गुरुग्राम से। हाउ टू प्रोटेक्ट द रिस्ट विद केटलबेल वर्कआउट। सो जनरली हम लोग जब वर्कशॉप सेशंस लेते हैं, या फिर आप अगर किसी मेंबर्स को केटलबेल सिखाते हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ रिस्ट बैंड। मगर रिस्ट बैंड इनिशियल लेवल पे ठीक है, मगर जनरली अगर आप आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे अधिकतर लोग ये रिस्ट बैंड पहनते ही नहीं है। तो रिस्ट बैंड जनरली यूज़ करते हैं स्वेट के लिए, क्योंकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग होने की वजह से काफ़ी स्वेट आता है, और स्वेट ऊपर से लेकर के हाथ तक पूरा ड्रिप होते रहता है, तो उसके लिए हमको रिस्ट बैंड की ज़रूरत पड़ती है। मगर जनरली अगर आप रिस्ट का प्रोटेक्शन देखेंगे तो सब कुछ टेक्निक के ऊपर है। अगर आपका टेक्निक अच्छा हो, आपका इंसर्शन रिंग के अंदर स्विफ्टली जाए, तो रिस्ट पे प्रेशर नहीं आएगा। अधिकतर स्नैच करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती, क्योंकि स्नैच करते समय केटलबेल फ्लिप होके पीछे बैठता है। 16 केजी का केटलबेल से अगर आप चालू करो तो 20 केजी में एक बार दिक्कत आएगी। 20 केजी यूज होने के बाद 24 केजी आएगी। 24 केजी चालू करने के बाद 28 केजी की तरफ अगर आप जब जाएंगे तो 28 केजी में भी एक बार दिक्कत आएंगी। मगर बॉडी एक अडेप्टिव एक सुपर मशीन है जो अडेप्ट करती है स्ट्रेस को। कोई भी सिचुएशन में, कोई कहीं पे भी आप अगर ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन में दे तो वो अडेप्ट कर लेती है उस सिचुएशन को। वर्कआउट भी एक स्ट्रेस है, तो उसको भी अडेप्ट कर लेती है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन राशि, आपको रिस्ट बैंड इनिशियल लेवल पे पहनना है, मगर धीरे धीरे जैसे ही आप यूज टू हो 6 months, 7 months, 8 months, 1 year, you will automatically get used to, and आप रिस्ट बैंड निकाल दोगे। हाउ टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन केटलबेल ट्रेनिंग, कविता जोशी मुंबई से पूछ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अधिकतर प्रोग्राम्स करने के बाद बहुत सारे कोचेस ट्रेनर्स एंड मेंबर को केटलबेल सिखाते हैं, मगर खुद प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। ये मेरा एक 10 साल का तजुर्बा है, जो मैं जब भी रिव्यूज़ लेता हूँ, हमारा मंथली रिव्यूज़ होता है, तो एक तो इक्विपमेंट होता नहीं है, इक्विपमेंट होने के बाद टाइम नहीं होता है, अगर टाइम भी रहेगा, इक्विपमेंट भी होगा, तो लेजीनेस रहता है। तो डिसिप्लिन कैसे लाना है, इसको मैं बहुत सिंपल वे से आंसर करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्कआउट शाम को है तो आप वर्कआउट का प्लान सुबह बना लेना। मगर जनरली क्या होता है कि हम लोग वर्कआउट का प्लान बनाते कब, जब मुझे वर्कआउट करना है तब। वैसे नहीं होना चाहिए। आपको वर्कआउट का प्लान सुबह करना है। शाम को अगर वर्कआउट होगा, आप बोलेंगे मेरा वर्कआउट सुबह रहेगा, तो आप रात को कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा पूरा प्लान दिन में बनता है, और इससे डिसिप्लिन ये बनती है कि आई नो दैट अगर मेरा कहीं इफ़ आई एम ऑक्यूपाइड समवेयर, कि मुझे कहीं जाना है, तो मुझे मालूम है कि मुझे वर्कआउट करना है, क्योंकि मैंने सुबह लिख के रखा है वो वर्कआउट। तो ऑटोमेटिकली आपका एक डिसिप्लिन बनता है कि आपको हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करना है। इसी तरीके से डिसिप्लिन को बिल्टअप करना है। मगर एक दिन, जैसे आप एक ट्राई करके देखना, ये जस्ट फॉर 2 weeks अगर आप ट्राई करके देखिए, और उसके बाद आप प्लान मत बनाओ, तो आप देखो आपको शाम को इच्छा नहीं रहेगी वर्कआउट करने की। क्योंकि आप जब प्लान करते हो कोई भी वर्कआउट का, तो आप जब लिख के रखते हो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ब्रेन चली जाती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसी तरीके से आप डिसिप्लिन कर सकते हो और रेगुलर बन सकते हो, और जितना ज़्यादा रेगुलरिटी से वर्कआउट करेंगे तो उतना रिजल्ट भी अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई ट्रेन माई फादर हु इज अ 70-year-old विथ केटलबेल? अमित पूछ रहे गोवा से। यस, द आंसर इज यस। आप 70 साल आपके फादर है, तो उनको आप ट्रेन कर सकते हो। मगर ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, केटलबेल ट्रेनिंग मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग मतलब मुझे ये चेक करना होगा कि
मेरे पिताजी को कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू तो नहीं है, हार्ट कंडीशन नहीं है, जैसे एंजियोग्राफी हुई रहेगी, एंजियोप्लास्टी हुई रहेगी, बाईपास सर्जरी रहेगी, तो मुझे काफ़ी आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम बाय फर्स्ट गिविंग हिम प्लेन सिंपल वर्कआउट्स। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अगर हार्ट कंडीशन है तो मैं केटलबेल का वर्कआउट दे नहीं सकता, मैं डेफिनेटली वर्कआउट दे सकता हूँ, मगर मुझे प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, तो मैं वॉकिंग से चालू करूँगा, रनिंग से चालू करूँगा, स्टेप क्लाइंबिंग से चालू करूँगा, रोइंग से चालू करूँगा, फिर धीरे धीरे अगर फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में अगर स्विमिंग पूल है या अगर आप स्विमिंग पूल को एक्सेस है, तो आप जैसे समर है तो आप स्विमिंग में जाके हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग के लिए एक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता है। साइकिलिंग ले सकते हो घर पे, अगर स्टेबल रिकमेंड बाइक है, अगर पीठ में कुछ तकलीफ रहेगी तो आप घर पे भी साइकिलिंग करवा के फिर धीरे धीरे केटलबेल वर्कआउट। तो जनरली स्पैन रहेगा अराउंड 45 days to 2 months। उसके बाद आप केटलबेल के सिंगल प्लेन स्टैटिक मूवमेंट वर्कआउट चालू कर सकते हो, एज सिंपल एज फॉर एग्जांपल होल्डिंग द केटलबेल एंड वॉकिंग, 2 arm presses, गुड मॉर्निंग्स, सिंपल मूवमेंट्स जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक वर्कआउट नहीं, जैसे केटलबेल स्विंग है, स्नैचेस है, ये वर्कआउट आप ऐड नहीं करना है। आपको सिंगल प्लेन स्टैटिक मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट वर्कआउट ऐड करना है, और धीरे 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 70 साल का बंदा रहे या 80 रहे, आप आराम से प्लान कर सकते हो। सिर्फ सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए, सीक्वेंस के साथ फीडबैक। मैंने अगर आज वर्कआउट करवाया किसी का, तो सामने वाला बंदे के साथ आपको बात करनी है, आपको कैसे लग रहा है, दूसरे दिन कैसे लग रहा है, तीसरे दिन कैसे लग रहा है। ये फीडबैक जितना अच्छा हो उतना आपको वर्कआउट का प्रोग्राम्स बनाने के लिए ईजी रहेगा। यही होगा तरीका आपके पिताजी को केटलबेल वर्कआउट सिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय जिन प्रकाश, मुंबई से पूछ रहे। जिन मतलब जुम्बा ट्रेनर रहेंगे शायद ये। आइडियली हाउ मेनी मेंबर शुड बी देयर इन केटलबेल ग्रुप वर्कआउट? गुड क्वेश्चन। सो आइडियली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आवर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इफ़ यू आस्क मी, तो जनरली हम लोग लेते हैं 8 से 10 लोग। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक बंदा 10 लोगों के से ज़्यादा पूरी तरह फुल कॉन्सेंट्रेशन से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ले सकता। और अगर आपके ग्रुप वर्कआउट में, ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम में 45 मिनट का अगर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता होगा, तो 8 से 10 लोग इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेंथ टू गेट स्टार्टेड, बिकॉज वन पर्सन विल नॉट बी एबल टू मॉनिटर ऑल द वर्कआउट। इनिशियल लेवल वर्कआउट ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सर्कल्स में वर्कआउट करने हैं, फार्मर्स वॉक है, ओवरहेड होल्ड से, ओवरहेड वॉक से, ये सारे वर्कआउट आप कर सकते हो। मगर जैसे ही आप डायनेमिक मूवमेंट में पहुँचते हो, स्विंग है, स्नैच है, स्विंग एंड स्नैच है, अलग अलग मूवमेंट है, वो मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट होते हैं मॉनिटर करने के लिए एक बंदे को इतने लोगों के साथ। अभी ये मेरे 8-10 साल का तजुर्बा है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको 15-20 लोग लेने तो ले सकते हो, मगर आपके साथ में अगर कोई असिस्टेंस हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जुम्बा ट्रेनिंग, अगर आप केटलबेल वर्कआउट ले रहे हो और आपके साथ कोई असिस्टेंस है, तो वो जाकर के मॉनिटर कर रहा है और आप भी मॉनिटर कर रहे हो, तो आप 15 लोगों की स्ट्रेंथ भी आराम से मैनेज कर सकते हो। ग्रुप वर्कआउट में डेफिनेटली आमदनी, रेवेन्यू काफ़ी अच्छी बनती है ट्रेनर की, कोच की। तो मैं चाहूँगा कि ट्रेनर कोच एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करने के बाद ये केटलबेल का ग्रुप वर्कआउट चालू कर सकता है। दूसरी चीज़ मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि काफ़ी ट्रेनर्स कोचेस ग्रुप वर्कआउट प्रोग्राम यूट्यूब से सीखते हैं। यूट्यूब वाले सिखाने वाले एक्सपर्ट होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो बंदा एक्सपर्ट है तो आपको भी किसी लेवल से स्टार्ट करके एक्सपर्ट लेवल पे जाना ज़रूरी है। तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो हर एक एक्सरसाइज के पीछे का साइंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप वर्कआउट में सारे लोग 25, 26, 27, 28, 30 साल के नहीं रहेंगे। कोई 45 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 18 साल का लड़का होगा, और ये सारे लोगों की कंडीशन सिस्टम्स हार्ट की अलग रहेगी। तो आपको प्रोग्राम प्लान करते समय पहले सभी लोगों को एक पेज पे लेके आना है। उसके लिए आपको कुछ फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेना होगा, तब जा करके सारे लोगों का वर्कआउट आप साथ में चालू कर सकते हो। और ग्रुप आउट प्रोग्राम, टू आंसर योर क्वेश्चन, 8 to 10 पीपल इज़ अ गुड स्ट्रेंथ। आई होप यू आर लाइकिंग माई दिस वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा, कोचेस ट्रेनर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अक्सर ट्रेनर कोचेस लंच टाइम में, दोपहर का टाइम, अगर दोपहर में रेस्ट करते रहेंगे तो उसके पहले वाला ये जो टाइम है 10 मिनट का, 15 मिनट का, ये आप वीडियो देख सकते हो। रात को सोने के पहले देख सकते हो। जितना ज्ञान ज़्यादा आप बटोरोगे केटलबेल ट्रेनिंग के बारे में या किसी भी ट्रेनिंग के बारे में, तो आपको उतनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अपने एंड क्लाइंट तक पहुँचाएंगे तो क्लाइंट की रिटेंशनशिप बढ़ती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।